ओपन द डोर, तुम लोग ऐसे मुझे बंद नहीं कर सकते, दिस इज़ लाइक यू गाइस आर हरासिंग मी, यू कांट डू दैट। सो भाग के शहज़ादा आया, नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, आज ही करना पड़ेगा, ये मैं कल कल नहीं लगा सकता ये सब, जा चेंज करके आ और शूट करेंगे हम। आई वाज लाइक एक मिनट, वेरी रूड पीपल। मैं प्रोडक्शन में जितने भी लोग थे वो वेरी रूड, लाइक बात करने का किसी को तरीका नहीं आता है ना, एरोगेंट नेचर। और उसको पिछले शो से धक्के मार के निकाला गया था। उस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है, बिकॉज दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक लैच तो मैंने खोल दिया है, खुल क्यों नहीं रहा है। देन आई रियलाइज कि उन्होंने मुझे बाहर से लॉक कर दिया है, या सो दे लॉक मी फ्रॉम आउटसाइड। इसी के साथ ही कृष्णा और भी कई चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, जो काफ़ी परेशानियां आप इन दिनों आपकी लाइफ में काफ़ी परेशानियां चल रही हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहती हूँ, लाइक हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड कैसे, बिकॉज एक लड़की को, बिकॉज जब एक लड़की कोई भी लड़की हो, कोई वर्किंग हो, नॉन वर्किंग वुमन कोई भी हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे कहीं वो जॉब कर रही हो किसी कंपनी में, उसकी जो सेफ्टी होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट आपने कहीं ना कहीं जो भी स्टेटमेंट दिया, आपने जो भी आपने आपके पोस्ट के ज़रिए बताया, वो चीज़ें कहीं ना एक बहुत शॉक कर देती है लोगों को। जो लोग कहीं काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्ट्रेसेस हो या कोई भी हो, तो वो बहुत ही होता है कि मतलब किस पर भरोसा करके कहाँ काम करने जाए। सी दीज डेज यू कांट ट्रस्ट एनीवन, लाइक आज इंसान कैसा है कल वो कैसा है। लाइक पहले when I started working things were fine, everything was smooth, everything was fine, but then later on actually जब पैसे की बात आई, जब चेक की बात आई कि हो गया अभी हमारी इंडस्ट्री में एक सिस्टम है, लाइक यू गेट योर मनी आफ्टर 90 डेज। वो 90 डेज़ के ऊपर जब थोड़ा टाइम हो जाता है देन यू लाइक ओके फाइन, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। बट जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है देन आपको वो हो जानी है, एंजाइटी होने लग जाती है कि मतलब why they are not giving us money, we are working so hard and it is very difficult to survive in Bombay, right? टोटली अग्रीड। So you have a lot of responsibilities. I have a lot of responsibilities. I have my friends, I have my family. मेरी फैमिली मुझे पूरी सपोर्ट करती है, if I need anything, so I know my family is there, but that मेरी क्या ड्यूटी है कि मुझे अपनी फैमिली पूरी नीड्स पूरी करनी है। सो एंड ऑल्सो आई वॉज गेटिंग मैरिड, आई वॉज गेटिंग एंगेज्ड, बहुत ही कम टाइम में एंगेजमेंट हुई, सितंबर में एंगेजमेंट, मार्च में शादी हुई। सो आई नीडेड मनी दैट टाइम एंड I was following up with them and but nothing really happened and he was like हाँ अगले हफ्ते देंगे, अगले हफ्ते देंगे, अगले हफ्ते देंगे। तो ये जो पेमेंट का जो सीन था, जो प्रॉब्लम थी, ये बहुत पहले से, मतलब डे फर्स्ट, मतलब जो पहला चेक आया वो तब से ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी। तो लेटर ऑन कंटिन्यू रही चीज़ें, जब तक पेमेंट की बात नहीं होती थी सब कुछ स्मूथ होता था। जैसे पेमेंट की बात होती थी वो दिख जाता था, लाइक कि एक्चुअल में इंसान कैसा है। सो यू कांट ट्रस्ट एनीवन। सो जब आपने पेमेंट, आपके पेमेंट मतलब बिकॉज आपने मेहनत किया है तो पैसे तो मिलने ही हैं, कोई भी काम करो आपको आपका पेमेंट मिलना ही चाहिए, बिकॉज आपने आपका टाइम दिया है, आपने आपकी मेहनत दी है, और आपने अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ पे अपना टाइम दिया, सबसे पहली बात। सो जब कोई एक्टर एक शो करता है उसकी पर्सनल लाइफ नहीं होती, अग्रीड, टोटली। एंड मुझे उस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है, बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग विच आई लव। आई लव एक्टिंग। जब मैं कोई शो करती हूँ मुझसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं है। चाहे हम लोग 15-16 घंटे शूट करते हैं, वैसे तो 12 घंटे का होता है, बट समटाइम्स क्या होता है कि शो नया नया होता है, टेलीकास्ट इश्यूज होते हैं। सो आई डोंट माइंड शूटिंग फॉर 15-16 आवर्स, बिकॉज क्या होता है यू गिव योर एवरीथिंग टू दैट शो, राइट? बट क्या होता है जब माहौल अच्छा नहीं होता है ना आसपास का, वो आपको स्ट्रेस दे देता है। आप शूट पे जाने से कतराते हो कि मतलब गॉड अगेन आई हैव टू गो, अगेन आई हैव टू फेस दीज पीपल, अगेन आई हैव टू, बिकॉज दीज पीपल वर वेरी रूड, वेरी रूड पीपल। मैं प्रोडक्शन में जितने भी लोग थे वो वेरी रूड, लाइक बात करने का किसी को तरीका नहीं आता। सो आई हैव वर्कड विद, मैंने अपने इंटरव्यू में वही बताया था दैट आई टेल दिस टू एवरीवन, एक इंसान की वजह से सारे प्रोडक्शन हाउसेस के जो नाम है वो गलत, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। आई हैव वर्कड विद बालाजी, आई हैव वर्कड विद बोती ट्री, आई हैव वर्कड विद शकुंतला। मैंने कभी भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं किया,
वो लिटरली मतलब मैंने मोस्टली तो काम अपना बालाजी के साथ किया है, Yes. तो वो लिटरली अपनी वजह से वो ऐसे रखते हैं एक्टर्स को इतने प्यार से। एंड अचानक से जब ये सब कुछ फेस करने को मिला तो आई वाज लाइक कि ये भी होता है यहाँ पे। सो ऑल दिस वाज वेरी न्यू टू मी। एंड मैंने हर किसी का सुना है प्रोडक्शन हाउस, मतलब यू नो ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड दे आर सो नाइस, वो अपने एक्टर्स को कितने अच्छे से रखते हैं, धमकी नहीं देते हैं कोई भी, राइट। सो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। सबसे एक्सट्रीम कब हुआ था सेट पर आपके साथ? आपने कुछ चीज़ें मेंशन भी की थी कि आपको बंद कर दिया गया था एंड बाद में यस वही एक्सट्रीम था। सो अक्टूबर हो गया था एक्चुअली हमारा शो जो मैंने स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड शूटिंग इन मार्च एंड आई स्टार्टेड शूटिंग एंड फर्स्ट आई गॉट माई फर्स्ट चेक इन अगस्त। या तो अगस्त एंड में मुझे मेरा फर्स्ट चेक मिला। सेकंड चेक मुझे मिला है वो अक्टूबर में। या सो अक्टूबर एंड में मुझे मेरा सेकंड चेक मिला है बिकॉज दैट टाइम आई गॉट एंगेज्ड, सो आई नीडेड मनी, राइट। तो उसके बाद फिर हम लोग वही फॉलो अप कर रहे थे कि अभी नेक्स्ट चेक कब मिलेगा, नेक्स्ट चेक कब मिलेगा, राइट। तो समथिंग समथिंग हैपेंड। तो आई वॉज अनवेल दैट टाइम। आई वॉज अनवेल एंड यू नो शूट पे कैसे होता है। एंड मैं इस चीज़ के लिए कभी भी वो नहीं करूँगी कि हाँ मैं यू नो एटीट्यूड दिखाऊंगी या थोड़ा यू नो काम करना है तो काम करना है। इवन इफ़ यू आर अनवेल यू हैव टू गिव योर 100%। हाँ ठीक है, मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगी। आई रेस्टेड फॉर सम टाइम, आई रेस्टेड फॉर 4 hours, दे गेव मी मेडिसिन, दे गेव मी इंजेक्शन, they let me rest for 3 to 4 hours and then I again you know started shooting. उसके बाद जब शूट स्टार्ट हुआ उसके बाद आई टोल्ड देम कि एवरी डे वी आर डूइंग यू नो 15-16 आवर्स, बट टुडे आई वोंट बी एबल टू, मैं नहीं कर पाऊँगी। और ऐसा नहीं है कि हम लोग फंसे हुए हैं, हमारे पास एपिसोड था हाथ में। जब बैंक नहीं होता है तब कुछ भी करके आपको करना पड़ता है कि नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, बट वी हैड चॉइस दैट टाइम। सो मैंने इनको यही चीज़ बोली कि मतलब आई कांट, मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। वी हैव बैंक, वी कैन शूट इट टुमारो, कल सुबह 7 बजे की यूनिट लगा दो, मैं कल कर लूँगी एक्स्ट्रा, बट आज नहीं हो रहा, मैं गिर जाऊँगी। एंड देन देयर वाज वन गाय इन द प्रोडक्शन, हिज नेम वाज प्रभास, एंड देन प्रभास वाज लाइक नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, आज ही करना पड़ेगा, ये मैं कल कल ही लगा सकता है ये सब। मैंने कहा तो कीप इट लाइक दिस ओनली ना, ऐसे ही रखो, कल सुबह 7 बजे बुलाओ, ठीक है, वैसे भी रात के 10:30 हो गए हैं, कोई बात नहीं, मैं घर जाऊँगी, 7 बजे आ जाऊँगी मैं, बट अभी आई नीड टू रेस्ट, आई रियली नीड टू रेस्ट। नहीं मैं नहीं कर सकता, शूट करना पड़ेगा, चेंज एंड तू तड़ाक पे आ गया, जा चेंज करके आ और शूट करेंगे हम। ऐसा लाइक एक मिनट, एक तो मुझे ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे कोई तू तड़ाक करके बात कर दे। मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन जब तू करके कोई बात करता है ना तो वो मुझे चीज़ बर्दाश्त नहीं होती बिकॉज है। यू आर नॉट माई फ्रेंड कि तू मुझे तू तड़ा करके बात कर रही एग्जैक्टली है। हाँ, एग्जैक्टली। जिसके एंड साथ सी एक फ्रेंड भी होता है ना, तू क्या कर रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, Yeah. लेकिन एक प्रोडक्शन में एक बंदा Arrogant ईपी nature. है ना, एरोगेंट नेचर, और उसको पिछले शो से धक्के मार के निकाला गया था। हाँ, तो वो बंदा मुझे आके बोल रहा है कि तू शूट करेगी, अरे हेलो, यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस, राइट। तो ही वाज लाइक नहीं मैं ऐसे बात करता हूँ। मैंने कहा तुम ऐसे बात करते हो कि अपने घर में करो, हाँ, यू कान टॉक टू मी लाइक दिस। सेट पे तुम आते हो तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, एग्जैक्टली, ठीक है। घर पे मैं अलग हूँ, सेट पे मैं अलग हूँ, करेक्ट, घर पे जैसी मैं हूँ वो सेट पे नहीं हो सकती मैं, राइट। सो ही वाज लाइक नहीं शूट तो करना पड़ेगा, ये वो एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग, मतलब अब्यूजिंग सेट पे सबको, या कि ये वो ऐसे कैसे चल रही है सब ये। आई वाज लाइक आई एम गोइंग, आई एम नॉट शूटिंग। मैं नीचे गई तो मैं देखता हूँ तू नीचे कैसे जाती है। आई वाज लाइक अच्छा तू देखेगा कि मैं नीचे कैसे जाती हूँ, ओके आई विल शो यू मैं नीचे कैसे जाती हूँ। आई वेंट डाउन एंड देन वो मेरे पीछे पीछे भाग के आया। देखो डरी तो मैं अंदर से पड़ी थी, आप चाहे कितनी भी हिम्मत दिखा लो आप अंदर से डरे हुए होते हो, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा लंबा चौड़ा इंसान है, ठीक है। एंड देन आई वेंट इनसाइड द मेकअप रूम
और उसके बाद there was another guy, he was the HOP of the show, Sameer Kazi. He also came, and they both of them they started banging the door. When I say banging the door, like ऐसे ऐसे करके, गुस्से से कि ऐसे कैसे तू शूट नहीं करेगी, तू चल ऊपर चेंज करेगी और तू शूट करेगी ज़बरदस्ती। सी पता क्या होता है, जब हम 15-16 घंटे शूट करते हैं हर रोज़, तो पहले जो हमारा EP था वो साहिल था, वो प्यार से बोलता था कृष्णा सुनो ना, फंसे हुए हैं, कर लो ना यार प्लीज़, लेकिन मैं नहीं करती। दूसरे प्रोडक्शंस में काम किया है, वो प्यार से आके मुझे एक बार बोलते हैं कि सुनो ना शूट करना है, फंसे हुए हैं, तो कि मैं नहीं करती। ऑफ कोर्स मैं करती हूँ, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है। तुम मुझे गला दबा के बोलोगे कि शूट करना है तो मैं नहीं करूँगी, राइट। सो दे बोथ वर लाइक बैंगिंग द डोर। तो मेरे अंदर जो मतलब साथ में जो चेंज करवा रही थी लड़की नीलम, सो शी टोल्ड मी कि मैम एक काम करते हैं, बाथरूम में चलते हैं, क्योंकि ना एक लैच था, एक छोटा सा लैच था, एंड आई एम चेंजिंग, राइट। एंड आई टोल्ड देम ऑल्सो दैट आई एम चेंजिंग। अगर दरवाज़ा टूटा तो तुम लोग गए, राइट, आई विल कॉल द कॉप्स, तुम लोग गए उसके बाद। सो दे वर लाइक कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू बस आके शूट करेगी। मतलब उन्होंने एक ही चीज़ रटी हुई थी कि शूट करना है तूने, चल, हमें कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं, तेरी हेल्थ कैसी है, तेरा क्या कैसे, तूने बस शूट करना है। या एंड वही बीच में जब मैं बाथरूम में चेंज कर रही थी तो मैंने सुना दैट प्रभास वाज सेइंग द प्रोड्यूसर हैज़ डन द सेम थिंग। नहीं, तब तक मुझे पता नहीं था, तब तक मुझे पता नहीं था। सो आई केम आउट, चेंज करके केम आउट, दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ। आई वाज लाइक लैच तो मैंने खोल दिया है, खुल क्यों नहीं रहा है? देन आई रियलाइज कि उन्होंने मुझे बाहर से लॉक कर दिया है। या सो दे लॉक्ड मी फ्रॉम आउटसाइड, एंड देन आई हर्ड प्रभात सेइंग कि ये हमारे सर ने ये पहले भी किया है किसी और सेट पे। आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्शन, बट मैं लिख के दे सकती हूँ, जिस प्रोडक्शन का नाम लिया है ना, उस प्रोडक्शन में ये कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वहाँ पे लड़कियों को ऐसा रखा जाता है ना, मतलब कोई भी आके बेफालतू में किसी लड़की को ऐसे करे तो वहीं पे चांटा मार देंगे। आई नो दैट प्रोडक्शन, हाउ दे रिस्पेक्ट वुमेन सो मच, नॉट ओनली वुमेन, एवरीबडी एक्चुअली, ठीक है। तो देखो लाइक कि हाँ ये पहले लाइक किसको पागल बना रहे हो तुम लोग, राइट, कि बट ही सेड इट कि मतलब इन्होंने पहले भी किया है। देन मुझे थोड़ा सा मतलब उस टाइम पे क्या दिमाग नहीं चलता, बाद में आई रियलाइज जब मैंने सब कुछ कर लिया, FIR वगैरह कर ली, उसके बाद मुझे ना एकदम से हिट हुआ कि मतलब यार इस बंदे ने बोला था कि इसने पहले भी किया है, मतलब कुंदन हैज़ डन दिस बिफोर, और ही मे बी ट्राइड डूइंग इट बट ही कुडंट, और मे बी आई डोंट नो। सो एनीवे, तो आई वाज यू नो, मैं बोल रही थी अंदर से कि प्लीज़ ओपन द डोर, तुम लोग ऐसे मुझे बंद नहीं कर सकते, दिस इज़ लाइक यू नो यू गाइस आर हरासिंग मी, यू कांट डू दैट। सो भाग के शहज़ादा आया, ही ओपन द डोर एंड ही इज़ लाइक यू कांट डू दिस टू अ गर्ल, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड Shehzada Dami, he was my co-actor in that show. So he opened the door for me, and after that he was like, you know, you can't do this to a girl. And उसने बोला कि तुम लोग अंदर हो जाओगे, तुम लोगों को डर वर नहीं लगता क्या? मतलब नहीं, हमें किसी से डर नहीं लगता। जब ऊपर किसी का हाथ हो, नहीं, जब ऊपर किसी का हाथ हो 10 चीज़ें बोलता है इंसान, राइट, कि हमें किसी से डर नहीं लगता। अदरवाइज तुम हो कौन जो तुम किसी से डरो नहीं, राइट। बट ऑन पेपर जब चीज़ें आती है तो हर किसी को डरना पड़ता है। सो आफ्टर दैट ही द मोमेंट यू नो शहजादा थोड़ा पीछे हुआ, मतलब व्हेन ही वाज टॉकिंग टू देम, वो थोड़ा पीछे हुआ, दे लॉक्ड मी अगेन, या दे लॉक्ड मी अगेन, एंड देन दे टोल्ड एवरीबडी कि मतलब ये कुछ नहीं सेकंड्स में हुआ ये सब कुछ। तो दे अगेन लॉक्ड मी एंड दे सेड, दे टोल्ड एवरीबडी कि अगर कोई सामने आया जिसने दरवाज़ा खोला तो उसकी पेमेंट गई। तो ये धमकी तो हमें मिलती ही थी सेट पे, हमेशा मिलती थी कि पेमेंट चली जाएगी, यू विल नॉट गेट एनी मनी और एनीथिंग। सो
मतलब शहज़ादा खोलता उससे पहले पर्ल ग्रे जो हैं उनकी असिस्टेंट है अस्मा, एंड शी वाज अ क्रिएटिव ऑफ द शो, एंड कुछ ही टाइम हुआ था, मतलब अस्मा वहाँ पे सेट पे आई थी हमारे, एंड वेरी स्वीट गर्ल, वेरी सपोर्टिव गर्ल. So Asma came and Asma opened the door for me. And literally when she came inside, I was crying, I was shivering कि मतलब ये क्या चल रहा है, कभी देखा नहीं है ना, कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया. So I was literally shivering. She came and she held my hand, she hugged me and she was like, it's okay, you don't have to shoot. You don't have to shoot. And she told these people also कि this environment is not safe for her. She will not shoot. तुम कौन होती हो बोलने वाली कि शूट करेगी कि नहीं करेगी, कि शूट करेगी. मैं लेके जा रही हूँ इसको नीचे, ये यहाँ से जा रही है अभी, पैकअप करो. शी विल नॉट शूट. उसकी हालत देखो. सो मतलब जैसे मैंने अपना सामान वामान उठाया तो उसके बाद जैसे मैं नीचे जाने लगी, मतलब यू नो आई केम आउट ऑफ माई रूम, दिस समीर काजी, यू नो ही स्टार्टेड लाइक, ये इसके यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए, यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए, नीचे नीचे वो भेज, लोग भेज, देखते हैं इसकी गाड़ी यहाँ से गेट से कैसे निकलती है. गाड़ी गेट से निकलनी नहीं चाहिए इसके, आज ये शूट करके ही जाएगी, ऐसा नहीं जाएगी. मतलब लिटरली धमकी, लिटरली दे वर गिविंग मी धमकी कि इसकी गाड़ी यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए, ये गाड़ी तक जानी नहीं चाहिए. तो मेरा जो रूम था वो 4th फ्लोर पे था. अब 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक मैं कैसे गई हूँ मुझे पता है, क्योंकि ये दोनों मेरे पीछे पीछे भाग भाग के आ रहे थे. उस वक्त एंड आपके पास फ़ोन था या नहीं? आपका फ़ोन था, बट उस टाइम पे आपका दिमाग नहीं काम करता है. मतलब इतना दिमाग नहीं काम किया कि मैं नहीं नहीं, 100 नंबर सी पे कॉल मेरे को करके। सबने पता क्या बोला कि जब तेरे को रूम में अंदर बंद किया था तब तो वीडियो बना लेती. हाँ, नहीं चलता दिमाग, या तो दिमाग नहीं अकेली चलता. लड़की आप 4th मैं, फ्लोर पे रूम। है ना, नहीं ऐसा नहीं है कि कोई आसपास नहीं था, सारे प्रोडक्शन के लोग बाहर थे, हेयर दीदी, मेकअप दादा, ड्रेस डिपार्टमेंट, सब मतलब मेरे रूम के बाहर ही सब वहाँ पे बैठते थे. और ऐसा नहीं है कि मतलब आसपास कोई था नहीं, बट स्टिल यू आर स्कैर्ड, स्टिल यू आर स्कैर्ड. दिमाग नहीं चलता है. लाइक मुझे सबने ये बोला, तूने वीडियो क्यों नहीं बनाया, तूने वीडियो क्यों नहीं बनाया, तूने तूने उस टाइम पे पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया. एंड आई वाज लाइक आई हैव नो आइडिया कि मैंने क्यों नहीं किया. आई वाज नम दैट टाइम, आई वाज नम, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है. लाइक लिटरली फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि जहाँ पे मैंने ये सब फेस किया हो. अदरवाइज़ तो मतलब ज़्यादा ऊंचा कोई बात करता है वो तो मैंने वो भी इतना एक्सपीरियंस नहीं किया, राइट. सो एनीवे, मैं नीचे तक गई. जब मैं नीचे जा रही थी आई स्टिल रिमेंबर, मैं पीछे देख रही थी एंड ये लोग धड़ 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 नीचे आ रहे थे. एंड अस्मा वाज होल्डिंग माई हैंड एंड कंटिन्यूसली शी वाज सेइंग वन थिंग, इट्स ओके, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ के आऊँगी, योर ड्राइवर इज़ देयर ना. मैंने कहा हाँ है. कुछ नहीं होगा, आई एम देयर, डोंट वरी. तो उसने मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो किया, यू नो, साथ दिया. एंड यू नो शी वाज लाइक डोंट वरी, आई एम देयर विद यू. सो द मोमेंट आई केम डाउन, माई ड्राइवर भैया ही सॉ मी. दादा वाज लाइक कि मतलब मैम क्या हुआ, रो क्यों रहे हो आप. तो समझ में आ गया कि क्या चल रहा है. मतलब मेरे में बोलने की हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे, ऑफ कोर्स वो देख के पता है चल ना. जाता है फेस से, तो फिर उन लोगों बिहेवियर को से। देखा या तो दीज पीपल वर शाउटिंग. या एंड देन माई दादा वॉज लाइक यू नो कि अगर तुम लोगों में से कोई आगे आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा मैं. कहते मैम आप बैठो, मैं देखता हूँ कौन रोकता है, हमें कौन रोकता है कि. एंड दादा वॉज लाइक कि मैम आप मुझे क्यों नहीं फ़ोन किया आपने, मैं तो नीचे था, आप मुझे क्यों नहीं फ़ोन किया, आपने मुझे फ़ोन करना चाहिए था ना. तो मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा करना तो मुझे बहुत कुछ चाहिए था बट मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पाई उस टाइम पे. आई वाज स्कैर्ड. मैं दिखा रही थी कि हाँ मैं यू नो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल, बट आई वाज स्कैर्ड एट द सेम टाइम. एंड आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन इन द मॉर्निंग विद चिराग. मैंने FIR करवाई अगेंस्ट समीर काजी एंड प्रभास. एंड उसके बाद कुंदन का कॉल आना शुरू हो गया कि बेटा कहाँ पे हो, आप आके शूट कीजिए, हमें नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. Till that time, I had no idea that that guy was there, that person was there.
present on the set. मुझे शहज़ादा के कॉल्स आए थे, मैंने उसका फ़ोन मतलब मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया था. जब मैंने FIR करवा दी थी, ठीक है, मैं जब उनकी बातों में आ गई कि ठीक है यार मेरा ही शो है, ये लोग चले जाएंगे तो एटलीस्ट यू नो मैं पीसफुली काम कर सकती हूँ. मैं अपने वर्क के साथ वो नहीं कर सकती कॉम्प्रोमाइज़. यू नो वर्क को क्यों पनिश करना, शो को क्यों पनिश करना. देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग देयर. तो मैंने कहा ठीक है. एंड आई वाज लाइक कि चल ठीक है, प्रोड्यूसर ने मुझे बोल दिया है कि इन दोनों को निकाल देंगे, बहुत इन्होंने सुनाया है उनको ये वो. बातों में आ गई मैं. द मोमेंट आई केम ऑन द सेट एंड थोड़ी देर बाद व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी, शहज़ादा केम टू माय रूम एंड ही वाज लाइक मुझे तुझसे बात करनी है, मैं तुझे कॉल किया था, तूने फ़ोन नहीं उठाया. मैंने कहा हाँ मैं बात करने की हालत में नहीं थी. ही वाज लाइक डू यू नो yesterday throughout the whole time Kundan was there, the producer was there. मेरा रूम अगर 4th फ्लोर पे है तो उनका रूम 3rd फ्लोर पे, एक फ्लोर नीचे. एकदम चिल्लम चिल्ली हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है. He knew everything and he was the one who was telling everyone, these people, to do all this. According to him, he has done the same thing on some other set. So he asked them to do the same thing. Lock her. What kind of behavior is this to locking someone Exactly. inside the room? And जब मैं निकल गई, ठीक है, शहज़ादा एंड ऑल दे एवरीबडी हेल्प मी कि हाँ तू चल, तू यहाँ से जा, हम देख लेंगे, तू सेफ रह. तो फिर उसके बाद जब मैं जब मैं निकल गई थी, शहज़ादा टोल्ड मी, वो नीचे आया, नीचे आके उसने देखा कुंदन वॉज स्टैंडिंग देयर. ही केम आउट ऑफ हिज रूम, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आया एंड प्रभास, Kundan, Sameer Kazi, and there was one more guy in the production. They all of them they were standing there, and उन्होंने बोला कि लड़की है ना, इसलिए ये सब नाटक करके निकल गई, बच गई है. मैं ना ऐसे हो गई. मैंने कहा व्हाट डिड आई डू. मैंने FIR करवा दी, मैंने इन दोनों का नाम कर दिया, मैंने इस इंसान का नाम लिखा ही नहीं. मैंने कहा इन सब चीज़ों के पीछे ये था. एंड आई नेवर थॉट कि मतलब ये इंसान ऐसा हो सकता है. तो मैं ऐसी होगी. उसके बाद होता है ना कि एक वो रिस्पेक्ट गिर गई. मैंने नेक्स्ट डे ही मतलब अपना वो कर दिया, नोटिस डाल दिया दैट आई एम एनीवे गेटिंग मैरिड. मैंने उनको शो नहीं किया कि आई नो अबाउट इट. मैंने बोला कि नोटिस डाल दिया दैट आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू. 3 मंथ्स का नोटिस होता है, 3 मंथ्स आई विल शूट, उसके बाद आप देख लीजिए आपको किसी और को लेना है. तो पहले तो मैं कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रही थी शूट में. एंड देन पर्ल का भी मतलब पर्ल का ईमेल आया इन लोगों को दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल कि कृष्णा यहाँ पे शूट कर रही है, वॉट एवर हैपेंड विद हर वॉज नॉट राइट एंड आई नीड अ ईमेल फ्रॉम हर. रिटर्न में मुझे उससे चाहिए दैट शी इज़ कंफर्टेबल, शी फील सेफ. आई डोंट वांट कि वो अनसेफ फील कर रही हैं और हम उससे काम करा रहे हैं. सो ये बात ऑब्वियसली प्रोडक्शन तक भी गई. सो स्वाति थानावाला शी मेल्ड मी फ्रॉम राहुल मीडिया प्रोडक्शन that I will take care of everything, this is my responsibility and I will make sure that these two guys are not there on the set and आपकी सेफ्टी का मैं वो करती हूँ, राइट. एंड स्वाति थाना वाला नीचे लिखा हुआ था. आई वाज लाइक चलो ठीक है कर लेते हैं. तब तक मुझे समझ में आ गया कि इतने सीधे इंसान नहीं हैं. ये जो कुंदन है ये इतना सीधा नहीं है, टेढ़ा है थोड़ा. मैंने कहा चुप करके कृष्णा काम कर ले, 3 महीने हैं, 3 महीने काम कर ले, उसके बाद हाथ जोड़ देना कि हाँ मेरा टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है. तो मैं देखती हूँ जब मैंने शूट करना स्टार्ट किया, आफ्टर अ वीक दीज 2 guys वर देयर ऑन द सेट एंड आई वाज लाइक सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, स्वाति मैम ने मुझे मेल किया था कि ये दोनों लोग वहाँ पे नहीं होंगे, मेरी सेफ्टी मेरा ये सब कुछ. कहते नहीं कृष्णा आप समझते नहीं हो, हमारे पास अभी लोग नहीं है, प्रोडक्शन में लोग नहीं है, ये सब संभाल रहे थे, अचानक से किसी और को लेके आना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड ऑल ये वो. मैंने वो भी छोड़ दिया.
कहते आपके सामने नहीं आएंगे। थोड़े दिन बाद वो सामने भी आना शुरू हो गए। एंड तो मुझे जो है कॉल टाइम जो है, बाकी सबको प्रभास कॉल टाइम देता था बाद में आफ्टर अ वीक, एंड मुझे प्रभास कॉल टाइम नहीं देता था, मुझे कोई और देते थे कॉल टाइम, ठीक है। एंड उसके बाद एक बार क्या हुआ, मैं नीचे शूट कर रही थी पार्किंग एरिया में नीचे, एंड दैट टाइम दिस समीर केम एंड ही गेव मी दोज लुक कि मतलब लुक आई एम स्टिल हियर। सरकास्टिक वाला। हाँ, वो सरकाज़म वाला होता है ना, सरकास्टिक वाला कि मतलब यू नो क्या कर लिया, आई एम स्टिल हियर। तो मैं लिटरली ना भगवान को ऐसे किया कि मुझे शो नहीं करना भगवान, मुझे नहीं करना यहाँ पे काम। यू नो दीज पीपल दे लॉक्ड मी, और ये बंदा मेरे सामने खड़ा होके गिविंग मी दोज लुक कि क्या कर लिया तूने। भगवान ने सुन ली, क्या हुआ मुझे नहीं पता, शो एब्रप्टली बंद हो गया। जो मुझे जहाँ तक पता है, जो जो मैंने सुना है दैट channel people they were not comfortable shooting with these people कि you know where the female artist जो हैं वो safe feel नहीं कर रही, जो मतलब ऐसा माहौल, so they were not very this thing, and उन्होंने शो बंद कर दिया। दिस वन द प्रोड्यूसर ही फॉट कि नहीं मुझे शो करना है, पर ऐसा नहीं होता, जब तक चैनल नहीं चाहेगा तब तक यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। शो एब्रेटली बंद हो गया। लाइक ठीक है चलो कोई बात नहीं, बंद हुआ कोई बात नहीं, 3 महीने भी नहीं करना पड़ा मुझे, है ना, बला टली मेरी। तो उसके बाद वो डर था पैसे मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि पेमेंट तो वैसे ही इतनी लेट होती थी। सो आई वाज लाइक टाइम तो है ना। सो देन वो वाली लड़ाई शुरू हुई, सर प्लीज़ गिव मी मनी, आई एम गोना गेट मैरिड, आई नीड मनी। सर कब पैसे दे रहे हो? नेक्स्ट मंथ दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक दे रहा हूँ, 2-3 दिन में दे रहा हूँ, अगले महीने दे रहा हूँ। चैनल से पैसा आया नहीं, चैनल से पैसा आया नहीं है। हम चैनल में भी चले गए, हम लोग चैनल में भी चले गए, और चैनल को एक्चुअली हमने 1 महीने बाद ही ईमेल कर दिया था कि मतलब दिस इज़ दिस यू नो हैपेंड एंड द प्रोड्यूसर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आवर मैसेजेस और कॉल्स, एक हेड्स अप देने के लिए, सो दैट चैनल नो कि मतलब आर्टिस्ट जो जिन्होंने आपके लिए काम किया है दे आर इन ट्रबल। तो देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द चैनल। चैनल के लोगों ने लिटरली दे हैंडल इट वेरी स्टूपिडली। तो फिर आई स्टिल रिमेंबर दैट ईमेल which came from Rohini, that you know please don't bother us, we have nothing to do with it, the show has gone off air and हमने पैसे दे दिए हैं, so please हमें परेशान मत करो, don't drag us into all this। and I was like यार ये कैसे लोग हैं, मतलब ऐसे कौन करता है। somehow मैंने रोहिणी का नंबर निकाला and messaged her that you know ma'am we are going through this and we really need your help, you know पेमेंट रिलीज करने से पहले एटलीस्ट दे शुड नो व्हाट द एक्टर्स आर गोइंग थ्रू। तो शी इमीडिएटली ब्लॉक्ड मी, या शी ब्लॉक्ड मी, एंड दैट टाइम आई वाज लाइक यू नो वी वर्कड फॉर दिस चैनल, you know we gave 100% and this is what the channel people are doing। ठीक है, छोड़ दिया। उसके बाद वी डिडंट गो टू द चैनल ऑल्सो। हम लोग मतलब एक बार मीटिंग करके आ चुके थे, वी ट्राइड कि हमारी मीटिंग हो जाए बट इट डिडंट हैपन। We went to the production, few of the people, जो कुछ actors थे, artists थे, वो हम लोग गए थे। We went to the production and that time the production was like कि we are also looking for Kundan Singh। वो गायब है। And we were looking at each other like they are looking for Kundan Singh। I was like okay, ठीक है कोई बात नहीं, जब मिलेगा तो सर प्लीज़ एड्रेस ज़रूर बताना so that at least we can go to his house and you know at least request him कि सर प्लीज़ हमारे पैसे दे दीजिए, बहुत मेहनत की है हमने। आफ्टर दैट सेकेंड टाइम व्हेन वी वेंट टू द प्रोडक्शन हाउस, वो नीचे से गार्ड ने बोल दिया कि आप लोग ऊपर नहीं जा सकते, यू गाइज आर नॉट अलाउड टू कम अप। एंड आई वाज लाइक क्या, आई वाज लाइक वी हैव वर्कड फॉर दिस प्रोडक्शन, हमने काम किया है और तुम लोग हमें बोल रहे हो अब कि हम लोग प्रोडक्शन हाउस में एंटर नहीं कर सकते। ये उन्हें अंदर से इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा अंदर से कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अगर ये लोग आते हाँ, तो इन्हें कि इनको ऊपर मत आने देना। मैं उस टाइम पे ऐसी हूँ कि मैंने कहा व्हाट इज़ हैपनिंग,
ये क्या चल रहा है यहाँ पे. आफ्टर दैट वी वेंट टू सिंटा ऑल्सो. सिंटा की भी हेल्प ली हमने. सिंटा के साथ काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई. सिंटा के साथ काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई, सब कुछ हुआ. बट सिंटा ने भी सिंटा बोला कि वी आर कॉलिंग कुंदन सिंह बट दिस गाय इज़ वेरी रूड. लाइक उन्होंने भी देखा है दैट ही दिस गाय इज़ वेरी रूड, बहुत बदतमीज़ है एंड ही डजंट लिसन टू एनीवन. बहुत ही घटिया सा इनका एटीट्यूड है. सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, अभी कुछ और करना पड़ेगा. देन हम लोगों ने थोड़ी पुलिस की हेल्प ली, थोड़ा कुछ किया. दिस इज़ नॉट पुलिस का मैटर, सो पुलिस कैन नॉट डू मच अबाउट इट. सो कुछ हुआ नहीं. एंड देन आई वॉज वेटिंग, आई वॉज वेटिंग फॉर एवरी वन कि सब पास साथ में आएँ, हम सब सोशल मीडिया पे डालें. पर नोबडी वॉज रियली इन फेवर कि मतलब सोशल मीडिया पे हम डालें, क्योंकि एवरीबडी वॉज स्कैर्ड. स्कैर्ड की इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा. स्कैर्ड की what if these people they do something to us, we have a family, we have all this and all. So people they were scared. ऐसा नहीं है कि मैं डरी नहीं हुई थी, I was also scared. But then it was giving me anxiety. I was going into depression. मैंने literally there were my friends, they're like तू बाहर नहीं निकलती ज़्यादा. Like मैं घर में ही रहना शुरू हो गई. Like my husband was also like कि let's go out and all ये वो. मैंने बाहर जाना बहुत कम कर दिया. मैं घर पे रहती थी. My friends they used to come home making sure कि मतलब she's okay, because जो आपके करीबी दोस्त होते हैं वो देखते हैं, उनको जानते हैं कि किस सिचुएशन के थ्रू मैं जा रही हूँ. और मतलब कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि डिप्रेशन में हो तो व्लॉग्स तो बना रही हो तुम, घूम फिर रही हो, तैयार हो रही हो, सब कुछ कर रही हो. तो डिप्रेशन में मतलब घर पे बैठना है चुपचाप, तो कपड़े फाड़ मैं लेने वही तो हैं, बोल रही कुछ हूँ कि खाना नहीं है एग्जैक्टली ऐसा तो करना है. ऐसा नहीं होता. या डिप्रेशन में जब इंसान ऑफ कोर्स. सुसाइड कर लेता है, या यू मतलब गेट दो डिप्रेशन में सुसाइडल मतलब थॉट्स. या जब सुसाइड कर लेते हैं तब आप जाके बोलते हो कि अरे यार ये थोड़ा ना होता है, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन. हाँ, तो इंसान बोलता है कि दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, राइट, ऐसा नहीं होता, यू शुड नॉट गिव अप. तो लोग कहीं के भी नहीं छोड़ते आपको, कहीं का नहीं छोड़ते. अगर आप डिप्रेशन से लड़ रहे हो, आपने आपको थोड़ा फैमिली की स्ट्रेंथ से, फ्रेंड्स का इतना साथ से जब आप आगे आ रहे हो, अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें भी लोगों को शांति नहीं है. देखा नहीं लोगों जाता को बोलना इंजॉय. है कि या मतलब दिस इज़ नॉट डिप्रेशन लुक्स लाइक, क्योंकि मूवीज़ में देखा है कि डिप्रेशन क्या होता है. बट इन रियल लाइफ व्हेन द पर्सन वांट्स टू चेंज, कि मतलब मुझे पता है कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ, आई एम गलत कर रही हूँ अपने आप के साथ. तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँ. यू नो मैंने थेरेपीज़ ली, हीलिंग्स आई स्टार्टेड डूइंग, मतलब मेडिटेशन एंड ऑल, आर्ट ऑफ लिविंग में भी गई मैं. सो आई एम इन कॉन्स्टेंट टच विद ऑल दीज पीपल. मेरी थेरेपी होती रहती है हर हफ्ते. सो मैं अपना ट्राई कर रही हूँ, बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं खुश रहूँ अपनी लाइफ में, राइट. ठीक है, मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे बोला, शी पुश्ड मी कि शी जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, एक चीज़ जो बोली उन्होंने मुझे कि कृष्णा जब आपके साथ कोई गलत कर रहा हो ना, तो वो बहुत ही गलत है, बहुत गलत है. किसी को गलत नहीं करना चाहिए आपके साथ, किसी को भी. लेकिन जब आप गलत सहते हो ना, तो वो बहुत गलत होता है. तो जब तक आप सहते रहोगे ना, तो आपके साथ गलत होता रहेगा. यू हैव टू ब्रेक इट. You have to stand for yourself and you have to speak up. So that really pushed me. कि नहीं, मैं गलत कर रही हूँ अपने साथ. मेरे साथ अगर गलत हुआ है, then why am I waiting for everyone to come, मतलब एक साथ करो, है ना, कि एक साथ करेंगे सब कुछ, वेट कर करके. I was like, हाड़ में जाए, मुझे अपने लिए कुछ बोलना है, अब मुझे अपने लिए करना है, बिकॉज वॉट एवर आई एम डूइंग विद माई सेल्फ इज़ नॉट राइट, right. So I went to my room. I didn't tell anything, I didn't say anything to my family. My parents were here, they still are here, and चिराग भी थे. मैं अंदर रूम में गई, I locked the room and I started writing that story, that post. उसमें भी मैंने 10 बार सोचा, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ. तो मैं ऐसी हो गई कि मैं कहा नहीं, भगवान का नाम लेके
कर दो। मैंने पोस्ट कर दिया। सो देन मैंने पोस्ट कर दिया, उसके बाद लोगों के मैसेजेस आने शुरू हुए। दे वर सो सपोर्टिव एंड ऑल, एवरीबडी, इंडस्ट्री और बाकी जो मेरी इंस्टा फैमिली है, सब एवरीबडी। सो वो एक वो होता है ना, ओवरवेलम हो जाता है इंसान, एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग। जो इतना भरा हुआ था ना अंदर, वो सब निकल गया। और मुझे एक चीज़ क्लियर करनी है कृष्णा, जो आपके साथ उस दिन हुआ था सेट पर, जो एक्सट्रीम लेवल पे हुआ था, लाइक आप अंदर हो, बाहर से पता नहीं कितने लोग नॉक कर रहे हैं, बिकॉज हमने मूवीज़ वगैरह में देखी है ये सारी चीज़ें, बट वो जब चीज़ें आपके साथ हुई और कोई फैमिली मेम्बर साथ नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, और जो है भी वो सेट के फ्रेंड्स है, बट उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में, मतलब क्या करना चाहती थी आप? उस वक्त मैं बस घर जाना चाहती थी। मैं बस घर जाना चाहती थी। मैं उस सिचुएशन से निकलना चाहती थी। बट आई न्यू दैट सिचुएशन इज़ नॉट दैट ईजी। इतना ईजी नहीं है यहाँ से निकलना। एंड मैं अपने आप को अंदर से एक ही चीज़ बोल रही थी, इन लोगों के सामने डरना नहीं है। इन लोगों के सामने बिल्कुल भी, इवन इफ़ यू आर स्कैर्ड, इन लोगों के सामने बिल्कुल नहीं शो करना कि तुम डरी हुई हो। अगर तुमने दिखा दिया कि तुम डरी हुई हो, तो ये तुम्हें और डराएंगे। सो आई लिटरली, मतलब मैंने अपने आप को मतलब ऐसे संभाला, एंड यू नो आई टोल्ड माई सेल्फ, ओके यू गॉट दिस। बट कृष्णा, द मोमेंट व्हेन यू मेट विथ योर पेरेंट्स, ये सब चीज़ों के बाद उस वक्त क्या हालत है? बिकॉज नहीं, द पेरेंट, मोमेंट आई went got out of the studio, मैं तभी थोड़ा ऐसे हो गई थी। डर था, पीछे देख रही थी कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बट एटलीस्ट था कि यार मेरे दादा इज देयर विद मी, कुछ मतलब होगा तो ये दादा ने है। इतना बड़ा स्टेप लिया कि हाँ, मैम आप बैठो, एग्जैक्टली। मैं टांगे सो ही दूंगा। इज लाइक दैट ओनली कि Yeah. मतलब कोई कुछ फालतू बोलेगा तो वो तो वहीं पे झापड़ मार देंगे। सो या एनीवे, मतलब ऑल्सो कृष्णा, आपके सेट पर सीसीटीवीज वगैरह तो लगे ही होंगे, आपने? इट्स, आई थिंक फेमस स्टूडियो है यार, हाँ, डेफिनेटली लगे होने तो चाहिए। आपने वो फुटेज वगैरह निकालने का कभी ट्राई नहीं मैंने किया कभी था? नहीं सोचा ये सब, और जब बिकॉज द मैंने गलती मोमेंट, पता क्या हाँ, की, सब मुझे बोलते हैं, मैंने गलती ये की है कि मैंने नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड शूटिंग। मेरी सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि मैंने अगले दिन शूट करना स्टार्ट कर दिया। बट वो जो आपकी हेयर स्टाइलिस्ट या जो आपको चेंज वगैरह कराती, वो लोग सब हैं, एवरीबडी इज देयर, तो क्या वो वो? सब खड़े हैं मेरे साथ। ओके, इनफैक्ट दैट्स नीलम नाइस। ने इंटरव्यू भी दिया है एक, ओके, क्योंकि वो रूम के अंदर थी मेरे या साथ। और और एक बार बताना भूल गई, हमारे शो में एक नई लड़की आई थी, सृष्टि तारे। सो सृष्टि तारे के साथ भी ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। ओके, सो शी वॉज टोल्ड समथिंग एल्स कि आपका कैरेक्टर ये है। सो इट वॉज समथिंग एल्स एंड शी वॉज नॉट कंफर्टेबल। शी वॉज, हर कोई होता है यार कि एक एक्टर कंफर्टेबल नहीं है, आपने कुछ और बोला है और कुछ और कर रहे हो। तो शी वॉज लाइक कि नहीं, अभी मेरा सीन शुरू भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो लुक टेस्ट के लिए आई थी, आई डोंट वांट टू शूट, आप प्लीज़ किसी और को देख लीजिए। उन्होंने उसको जाने नहीं दिया, ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया उससे। सो आपने इतने सारे प्रोडक्शंस के साथ पहले भी काम किया था, एज यू मेंशन कि आपके साथ कभी ये सारी चीज़ें नहीं हुई? कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। एंड ऑनेस्टली आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे अभी भी ऑडिशन के लिए कॉल्स आ रहे हैं। रियली ग्रेटफुल टू दोज पीपल कि मुझे पहले ऑनेस्टली मुझे भी डर था कि मुझे काम नहीं मिलेगा, पीपल दे विल थिंक कि मतलब ये तो ऐसी ही है। बट हाँ, प्रोडक्शन को भी तो पता ना कि हम ऐसे नहीं हैं, एग्जैक्टली, राइट? आपके कोई साथ, किसी का पैसा नहीं मारता, राइट, ठीक है? और कोई किसी को, एक्टर को ऐसे धमकी दे के बंद नहीं करता या गाली गलौज नहीं करता। So I'm grateful to those production houses. So like they're still calling me that we have this show coming up आई and स्टिल कांट बिलीव कि किसी के अंदर, मतलब लॉ इतना तेज़ है इंडिया का, सब कुछ है, फिर भी लोगों के अंदर हिम्मत कैसे आती कि मतलब आप आपके ही आर्टिस्ट के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, जो कि आपको अच्छी तरह पता है आगे चल के वो आर्टिस्ट आपके खिलाफ कुछ कर सकता है, आपके अगेंस्ट बहुत एक्सट्रीम तक जा सकता है। बट या बट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको प्रोडक्शन की तरफ से कोई धमकियाँ वगैरह कुछ आई कि करियर ख़राब कर दूंगा, ऐसा कुछ? हाँ, क्योंकि ऑफ कई बार कोर्स ऐसा देखा कुंदन ने गया है। बोला कि मैं ओके, देखता हूँ तुम कहाँ काम करती हो। ओके, आई विल टेल एवरीबडी कि वो अभी भी बोलते हैं कि वो शो बंद हुआ है जो वो मेरी वजह से बंद हुआ है। इंडस्ट्री में क्या है ना, बात यूँ फैलती है, करेक्ट, चाहे वो हेयर दीदी हो, मेकअप दादा है, आज यहाँ काम करें कल वहाँ जाके काम करेंगे, एंड एवरीबडी बात इधर से उधर बता देते हैं।
जिन्होंने मुझसे काम किया ना, जिन लोगों ने मुझसे काम किया है, दे नो मी, मैं अपना टाइम से आती हूँ, टाइम से काम करती हूँ, एक्स्ट्रा काम करवा रही हूँ, कोई बात नहीं वो भी करती हूँ, मैं प्यार से काम करती हूँ, प्यार से काम करो मेरे साथ, मैं प्यार से काम करूँगी, आई विल गिव माई 110%। पीपल दे नो मी, मैं कैसी हूँ। तो आपके बोलने से ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री के बहुत बड़े कोई तोप हो कि आप बोल दोगे कि अरे कृष्णा मुखर्जी ऐसी है एंड कोई मुझे काम नहीं देगा, ऐसा नहीं है। ऑल्सो अली का भी नाम इसमें आया था बिकॉज कि अली पोस्टेड ना, या ही या या पोस्टेड फॉर मी, मतलब या ऐसे दोस्त कम होते हैं ना यार या कि जो आगे आके खुद बंदा बोले। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं आपने जो आगे खड़े हुए हैं ओके मेरे लिए। जब आप रूम में थे आपको बंद कर दिया गया था तो अली का ही नाम आपके दिमाग में क्यों आया था कि उसको ही कॉल करें? क्योंकि देखो, बॉम्बे आके ना दोस्त बहुत बनाए हैं, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो फैमिली की तरह होते हैं, एंड ही इज़ लाइक माई फैमिली। अली हो गया, जैस्मिन हो गई, अरिजीत वगैरह ये सब हो गए, बट अली और मैंने साथ में काम किया है ना, तो हम लोग इतने क्लोज हैं, एंड ही नोज माई फैमिली। मेरे पापा को कुछ भी होता है ना, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम, अरे कृष्णा का ज़रा ध्यान रखना, तो ऐसा है। तो वो जब उसको मैंने बताया, ही वॉज लाइक वो एकदम से ऐसा हो गया कि मैं तो मार दूंगा ये कि तूने तूने वो, ही वॉज एंग्री विद मी। वो आज भी सुनाता है कि मैंने तुझे बोला था कि अगले दिन शूट मत करने जाना, संदीप सर ने मुझे बोला था, आई मेट हिम इन बिटवीन, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तू पागल है, तूने शूट क्यों किया। उसी टाइम पे तूने बोलना था कि पहले सारे पैसे रिलीज़ करो, उसके बाद आई विल शूट। अगर मैंने वो किया होता ना तो मुझे पूरे पैसे मिले होते, पूरे पैसे मिले होते मुझे। तो अब अली से जब अली ने पोस्ट किया उसके बाद क्या बातें हुई आप दोनों के बीच में? एंड शहज़ादा ने भी आपको बहुत हेल्प किया कहीं ना या कहीं। ऑफ तो कोर्स आपने ही देखा डिड। होगा शहज़ादा के साथ भी अभी इन दिनों एक आई नो, इंसिडेंट हो आई गया। नो। क्या बातें हुई आप लोगों के बीच में? सी ही इज़ नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट, तो मैं किसी को फोर्स भी नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि जब मैं किसी चीज़ से गो थ्रू कर रही थी तो कितना डिफ़िकल्ट होता है, तो आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है, बट ही वाज लाइक कि मुझे अभी बात नहीं करनी, तो मैंने पूछा भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है। बट या दैट टाइम ही वाज देयर, ही हेल्प्ड मी, एंड आई हैव फ्यू फ्रेंड्स अभी जो मेरी हेल्प करते हैं, जो हमेशा दे आर like just a one call away. शहज़ादा के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही है अब तक काम करने की? He was always nice to me. या मेरे साथ ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, एंड अभी इस शो में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, देन ही विल हैव टू कम आगे एंड टेल एवरीबडी कि व्हाट रियली हैपेंड, और जो भी है मुझे आई कांट कमेंट ऑन दिस, लाइक आई हैव नो आइडिया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो या सो अली इन दिनों क्या कह रहे हैं आपको? क्या मतलब क्या आगे क्या स्टेप लेना है आपको एंड आगे he क्या काम is क्या like करना है? whatever step you take, just remember that me, I am there, या all of us, या like all my friends, they are there, and I have their back, so yeah. ऑल्सो अगर कुंदन सिंह जो भी कह रहे हैं कि आप ये खाली फेम के लिए कर रहे हो, इनफैक्ट अली का भी नाम उन्होंने लिया है पोस्ट में कि आप लोग सिर्फ ये फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक कर बात रहे हो। बताओ, अली भी फेम के लिए कर रहा है, he is also doing for fame, उसको क्या ज़रूरत है, उसको क्या ज़रूरत है। ऑब्वियसली जो इंसान मुझे सपोर्ट करेगा उसके लिए तो यही बोलेंगे ना, दे डूइंग इट फॉर दिस। अभी रिद्धिमा ने किया है, रिद्धिमा ने भी किया है कि मतलब उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो वो भी मतलब फेम के लिए कर रही होंगी फिर, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट। जब आप अपना डर साइड में रख के जब आप रियलिटी सामने रखते हो ना, तो रियलिटी किसी को अच्छी नहीं लगती, रियलिटी कड़वी ही लगती है। तो वो ऑब्वियसली उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं है, तो ऑब्वियसली वो यही बोलेंगे ना कि फेम के लिए। जो उनको पूरे फैंस बोल रहे हैं, जो अली ने मेन मुद्दा रखा था आगे कि आप स्टेटमेंट दिखा दीजिए ना कि आपने पे किया है, हाँ राइट। उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं ना उन्होंने। सुमड़ी में आके एक एक पोस्ट करके चले जाना और ये सब कुछ बोलना, ये तो कोई भी कर लेगा। कम अहेड, आगे आओ, इंटरव्यू दो, आप भी बोलो आप क्या बोलना चाहते हो, आप बोलो। पीपल दे वांट टू नो ना आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है क्या हुआ है आपके साथ, ये सब। सो कृष्णा अब आपके पेमेंट क्लियर हुए हैं या नहीं अब तक? कितना पेमेंट अभी आपका बाकी मेरा होगा? 39 lakhs बाकी है। सो मिलने वाला है या नहीं या ऑफ फिर? कोर्स मिलेगा, इट इज़ माई
यू नो Yeah, हार्ड of अर्न course, मनी। you have worked मैंने for that. बहुत मेहनत की है, मेहनत के साथ साथ मैं जो मेंटली टॉर्चर Yeah. हो गई हूँ ना, जो मतलब मेरा यहाँ का जो वो खराब हुआ है ना, आई थिंक दे शुड पे मी एक्स्ट्रा फॉर दैट, दे शुड डेफिनेटली पे मी एक्स्ट्रा फॉर दैट, क्योंकि आई शो बंद हुआ है अक्टूबर 2022 में और आज क्या हो गई है मई 2024। इतनी पूरे टाइम में मैं जो टॉर्चर हुई हूँ, जो मैंने इतनी मेहनत की है, धक्के खाए हैं इधर उधर पैसों के लिए, दे शुड पे मी एक्स्ट्रा फॉर दैट। हु विल पे फॉर दैट? आप तो मुझे वो पैसे दे दोगे, बाकी का क्या? ओके, सो अब कोई डिस्कशन होती है आपके कुंदन सिंह के साथ या मेरी उनकी कोई टीम के नहीं, साथ? उन्होंने मुझे किसी ने भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, बिकॉज दे नो इफ दे कांटेक्ट मी देन yeah, they know, they know that they are at fault, so they will not, वो आगे नहीं आएंगे। बट येस, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल, जिससे मिलना होगा, किसी से भी मिलना होगा, कहीं पे भी जाना होगा, आई विल गो, आई विल डू एवरीथिंग टू गेट जस्टिस। ऑल्सो कृष्णा, इस ये जो फेज चल रहा था आपकी लाइफ में, आपके और कौन से ऐसे इंडस्ट्री के फ्रेंड्स थे जिन्होंने आपका हेल्प किया था, लाइक सपोर्ट किया कि हाँ कृष्णा तू आगे बढ़, मैं पीछे हूँ? एवरीबडी, एवरीबडी, सबने मुझे मैसेजेस किए, सबने मुझे कॉल किए कि यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट अस नो। सो मुझे पता है कि सब हैं मेरे साथ। आपके हस्बैंड का क्या कहना था इस पर? सी, उनका यही कहना है कि it is your decision. I respect your decision. You want the money, you don't want the money. It is up to you. You want to work, you don't want to work. It is up to you. I am always there to support you. तो इतना बोलना एक इंसान के लिए वही काफ़ी होता है। तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव, मतलब ही इज़ वेरी दिस थिंग कि मतलब आपको जो सही लगता है वो करो, कोई आपके ऊपर कोई वो भी नहीं, दबाव भी नहीं है कि आपको काम करना ही पड़ेगा। यहाँ से ठीक नहीं होगा तो मत करो, कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बट मुझे आदत नहीं है, यू नो, मैं अब खुद से कुछ करना चाहती हूँ एंड मैं अपना पैसा इतना इजीली छोड़ नहीं सकती। इट्स अ बिग ऑल्सो अमाउंट। इतने सालों से इंडस्ट्री में आपने अपना नाम बनाया है, लोग तरसते हैं इस चीज़ों के Yeah, लिए, of course. आप क्यों छोड़ोगे? मतलब नहीं किसी करना, एक की नहीं, हरकत of की course वजह I don't से want to, yeah, I want to work, अब यार। कितना अंदर हिम्मत बढ़ गई है कृष्णा इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद? बहुत ज़्यादा। एंड द मोमेंट यू पोस्टेड एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? They're very happy. They're very यू happy. आर वेरी ब्रेव, या या एटलीस्ट यू या केम या आउट। वो मतलब बार बार आगे शाबाशी देते हैं कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप तुमने ये स्टेप लिया एंड वी आर ऑलवेज देयर विद यू। हाँ, इट्स ओके, दे वर लाइक तुमने अपना टाइम लिया ना, तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वो किया ना, इट्स ओके। उन्होंने कभी पुश नहीं किया, कभी फोर्स नहीं किया कि हाँ ये करो वो करो, दे नेवर फोर्स्ड मी। उन्होंने बोला व्हेन द टाइम विल कम, व्हेन यू फील यू आर रेडी, ओके, Then you वी आर take your विद यू, decision, या yeah. दैट्स इट। सो कृष्णा, आपकी इंडस्ट्री में इतने सारे फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स हैं, ये फीमेल के साथ ही नहीं, कई बार मेल के साथ भी ऐसा हो जाता है, आपको बट सबके लोग साथ सामने होता है, नहीं आ पाते। नहीं आते। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सबको सामने आना चाहिए। मतलब अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप आगे आके बोलो ना, वो आपका राइट है, और जो सही है आपको उसी के साथ खड़े होना चाहिए ना। करेक्ट, आपका 39 लाख है एंड आई एम श्योर शहजादा का भी कुछ अमाउंट बाकी ही आई होगा। हैव नो आइडिया कि किसका क्या अमाउंट है, ओके, बट दिस थिंग आई सबका नो बाकी है। कि सबका बाकी है, ओके, सबका बाकी है। यस, बट ऑल्सो मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, बिकॉज आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हो, एक एक्टर हो, और पॉलिसी के हिसाब से 3 मंथ्स के बाद ही एक्टर्स को पैसे मिलते, कई बार जब कुछ क्लैशेस हो जाते तो पैसे भी नहीं मिलते। क्या कहना चाहोगे? मतलब ये जो दर्द होता है एक्टर का, ये आप ही बता सकते हो, लाइक 3 मंथ्स के बाद एक सी, तो पेमेंट एक वही मिलना। होता है ना कि आप भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, राइट? कुछ लोग सरवाइव कर पाते हैं, कुछ लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। आई सर्वाइव्ड। अब जितने भी काम किए हैं मैंने सरवाइव किए हैं उन 3 महीने जो पैसे नहीं मिलते हैं। बट कृष्णा, देर क्या आर अ लॉट आपको ऑफ भी वो पीपल। सुसाइडल थॉट बहुत जल्दी आ जाता है लोगों में जब ऐसा सिचुएशन आता है? आपको कुछ ऐसा थॉट आया नहीं, था? मुझे ऑनेस्टली ऐसा थॉट तो नहीं आया, बट ऑफ कोर्स आई वाज इन डिप्रेशन, एंजाइटी। आई यूज्ड टू टेक, आई स्टिल टेक एंजाइटी की मेडिसिन्स, सो दैट हेल्प्स मी, वो मुझे थोड़ा काम डाउन करता है। एंड सुसाइडल थॉट मुझे कभी नहीं आया, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है हमेशा, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं टचवुड हमेशा। आना भी नहीं चाहिए। टचवुड, या यू आर दैट दैट आई, ब्रेव, या सो आई नो कि मतलब अपने आप को वहाँ से इतनी वो जाके, मुझे वहाँ से पता है वहाँ से घूम के कैसे आना है।
दैट आई नो। या सो कृष्णा, क्या कहना चाहेंगे आपकी उन लाखों फ्रेंड जो फैंस हैं आपकी, और जो मतलब जो दूसरी भी जो फैंस नहीं भी है, लाइक हर एक इंसान के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, क्या आप कहना चाहेंगे कि जिस तरह इतना आपने ही स्टैंड लिया है खुद या के लिए? मैं बस हमेशा यही बोलना चाहूँगी, पहले तो आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, जिन्होंने मुझे आज भी मुझे, आज मैं मैसेजेस जाके देखती हूँ, ऑब्वियसली आई कांट रिप्लाई टू एवरीवन, वो वो बेचारे मुझे यही बोलते हैं, कृष्णा वी आर विद यू। वो मुझे जैस्मिन का जानते कोई भी नहीं कॉल है। मैसेज आया था ऑफ आपको? कोर्स, ऑफ जैस्मिन ने कोर्स, क्या बोला आपको? शी इज ऑलवेज देयर विद मी। वो तो हमेशा सपोर्ट करती है, कुछ भी होता है, नॉट जस्ट दिस, कोई भी और डिसीजन होता है उसको मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे पूछना चाहिए, शी इज ऑलवेज देयर। या ये जो सेट पर जब आपने अली को कॉल किया था, उसके बाद मिलने आए थे अली जैस्मिन आपसे? ऑफ कोर्स मिलने आए थे, या दे बोथ केम या एंड दे बोथ आर वेरी सपोर्टिव यार। कुछ भी मतलब आई एम टेलिंग यू ना कि नॉट जस्ट वर्क, कुछ पर्सनल भी कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे मुझे आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, तो आई कॉल देम, आई कॉल जैस्मिन, आई कॉल अली एंड आई आस्क देम। शी इज ऑल्सो टू ब्रेव ऑफ लाइक कोर्स, यू। ऑफ कोर्स, शी इज वेरी ब्रेव, वेरी ब्रेव। जैस्मिन ने क्या बोला कि तुझे ये करना चाहिए था, ऐसा कुछ कहा था? शी सेड जो सही है वो करो बस, ओके, या सो आई डिड दैट, ठीक है। या। वेरी नाइस ऑफ यू कृष्णा, मतलब आपसे मिलके एक अलग ही अंदर आया कि हाँ यार, एवरी गर्ल शुड टेक देयर ओन स्टैंड। नो नो, नॉट ओनली गर्ल यार, या इनफैक्ट एवरीवन, बॉय आल्सो। या एवरीवन, सबको जो सही है उसका साथ देना चाहिए। अगर आप सही के साथ खड़े होंगे तो आपके साथ भी सही ही होगा। एंड डोंट बी स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग, किसी की चीज़ के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब जो इंसान सही होता है ना उसको डरना नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों डरी हुई थी या मुझे इतना टाइम क्यों लगा आगे आने में, बट चलो, इट्स नेवर टू लेट। सो अभी सब कुछ ठीक है, सॉर्टेड है, आप दिमाग से अभी फिलहाल आप या सही या हो? या या लोगों का सपोर्ट, इनफैक्ट अब तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे और जल्दी बताना चाहिए था, द वे एवरीवन इज सपोर्टिंग यू। या बट इट्स ओके, आई डोंट वांट टू बी टू या हार्श ऑन माई या सेल्फ कि या मतलब नहीं पहले बताना चाहिए था, क्यों नहीं किया। ठीक है, आई टुक माई टाइम। यस। ऑल्सो कृष्णा, कई कमेंट्स ऐसे भी आएंगे, बिकॉज हेटर्स तो होते ही हैं कि हाँ, जब इतना कुछ फेस हुआ है, बिकॉज ये आपने देखा होगा पहले भी जो इंसिडेंट हुए हैं, Yeah. तारक मेहता कंट्रोवर्सी जो हुई थी इतनी बड़ी, उसमें भी हुआ था कि जब आपने इतना कुछ फेस किया है तो आप इंटरव्यूज़ कैसे दे रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। आई एम श्योर आपके सामने भी। इंटरव्यूज इसीलिए देने पड़ते हैं ना, क्योंकि आपके आंसर्स का जवाब भी तो देना है ना, तो उनके आंसर्स का जवाब यहीं पे है सब। तो जो कमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ लोग कमेंट्स वो भी कर रहे हैं जो कुंदन सिंह ने फेक आईडीज बनाई है वहाँ से वो कमेंट कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 100 में से अगर 99 लोग मेरे साथ हैं, 99% लोग मेरे साथ हैं और 1% नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। I'm just looking on the brighter side. That's it. ऑल्सो कृष्णा, अपकमिंग पाइपलाइन में क्या है आपके, क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे कुछ हैं? नहीं, I'm just कोई सीरीज? I'm working on myself. ओके। और Just like Ori says that I'm working on myself right now. रियलिटी शो भी आ रहा है बिग बॉस, उसके लिए भी अप्रोच किया गया है आपको, ऐसा कुछ? I don't think कि मैं अभी उस स्टेट में हूँ कि मैं OTT मतलब बिग बॉस कर बट आपको सकूँ। अप्रोच किया गया है? Yeah, somebody called me for that, but Yeah. नहीं अभी नहीं, like already a lot Yeah. of things going on in my life right now, and तो नहीं। थैंक यू सो मच कृष्णा, एंड thank ऑल you द so वेरी much. बेस्ट। जल्दी आप Thank कुछ you. नया लेकर आओ। या जल्दी मेरे पैसे मिल जाएं बस।